हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष पटेल और आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम का मैकेनिज्म कि एंजाइम आखिर में वर्क कैसे करता है। तो एंजाइम जो है कि मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो पॉइंट हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एंजाइम में होल्ड रिएक्टेंट विथ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। एंजाइम जो होता है वो होल्ड मतलब होता है कैच करना, पकड़ना। किसको? रिएक्टेंट, मतलब जो हमारा फूड मटेरियल है उसको कैच करना विथ स्पेसिफिक, किसके साथ? स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, मतलब किसी विशेष जगह से जो है कि रिएक्टेंट को कैच करना, ठीक है। उससे क्या कहेंगे? एक्टिव साइट कहेंगे, ठीक। आइए एग्जाम्पल द्वारा हम आपको समझाते हैं। सपोज के लिए हमारा एंजाइम है। अब ये एंजाइम है, इसमें कोई एक स्पेसिफिक ही पॉइंट होगी, मतलब विशेष जगह। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष जगह होगी जिसके द्वारा ये एंजाइम जो है कोई रिएक्टेंट को कैच करेगा, अपने पास बांधेगा। उसी पॉइंट को हम कहेंगे एक्टिव साइट कहते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं सभी में जो है कि एक्टिव साइट पाए जाते हैं और उन्हीं पर जो रिएक्टेंट होता है वह बाइंड करता है आकर, ठीक। ओके, उसी को हम कहेंगे एक्टिव साइट। एंड सेकेंड वन जो हमारा एग्जांपल है एंड जो पॉइंट है, एंजाइम एंड अ सबस्ट्रेट, मतलब एंजाइम होगा एंड जो हमने फूड मटेरियल लिया है या फिर जो सबस्ट्रेट है रिएक्ट करता है टुगेदर एंड फॉर्म द अनस्टेबल इंटरमीडिएट ईएस कॉम्प्लेक्स। एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट दोनों कंबाइन करते हैं, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं टुगेदर एंड फॉर्म द अनस्टेबल, मतलब कि जो स्थिर नहीं रहते हैं उन्हें हम अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्म करते हैं इंटरमीडिएट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो अंडरगो सेकेंड रिएक्शन एंड फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। जो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट होते हैं वह एक दूसरे के जो है कि रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, फिर इसके बाद फॉर्म करते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद वो सेकेंड डिवीजन में जाते हैं या फिर सेकेंड रिएक्शन में जाएंगे एंड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? एंजाइम एंड प्रोडक्ट। एंजाइम जो होता है वह केवल यूज होता है एंड जब प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार हो जाता है तो उसके बाद जो एंजाइम होता है वह रिमूव हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट है, अभी दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, इसे हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये जो है कि सेकेंड रिएक्शन में ये जो है कि एंजाइम एंड प्रोडक्ट में टूट जाएगा, ठीक है। तो यही जो है कि हमारा दो पॉइंट था अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। हमारा जो अगला टॉपिक हुआ लॉक एंड की मॉडल वाज गिवन बाय एमिल फिशर इन 1894। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द दिस मॉडल, अकॉर्डिंग मतलब होता है इसके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार द एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट होते हैं वहाँ जहाँ पर एंजाइम आकर बाइंड करते हैं टू एंजाइम इज एग्जैक्टली। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला पॉइंट, लॉक एंड की मॉडल गिवन बाय द एमिल फिशर, ठीक है। हम तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम में फर्स्ट जो हमारा मॉडल है वो लॉक एंड की मॉडल है, ठीक है। सेकेंड जो है कि हम पढ़ेंगे रिड्यूस मॉडल बाय द डेनियल कोसलैंड। तो पहले इसको स्टडी कर लिया जाए, फिर इसके बाद हम उसको स्टडी करेंगे। तो इस मॉडल के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब होता है हमारा रिएक्टेंट। जिस प्रकार एक ताले की कोई स्पेसिफिक चाबी होती है उसी प्रकार जो सबस्ट्रेट हमारा होता है, कोई हमारा फूड मटेरियल होता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक एंजाइम होती है कि वो केवल उसी सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करेगी, रिएक्शन करेगी। ओके, तो यहाँ इस पॉइंट में वही कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। जो एंजाइम होती है वह सबस्ट्रेट के फुल्ली एग्जैक्टली क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब पूरक होती है। लाइक एस किसकी तरह? ताले एंड चाबी की तरह।
एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द सबस्ट्रेट कैन बाइंड विद द एक्टिव साइट। जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड करता है, मतलब जुड़ता है किसके साथ, कहाँ जुड़ता है, विथ एक्टिव साइट के साथ जुड़ता है। एंड फॉर्म क्या करता है, निर्माण क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड फर्दर दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म द प्रोडक्ट एंड एंजाइम। बाद में जो हमारे ही इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है ये बाद में एंजाइम एंड प्रोडक्ट जो है कि फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। एक्चुअली ये एंजाइम होता है ना जो प्रोडक्ट, सॉरी मतलब जो सबस्ट्रेट हमारा होता है रिएक्टेंट के साथ मिलकर उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना उसको कम कर देता है, जिससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है कि इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ना, ये पॉइंट है ना, ये सबस्ट्रेट का हो गया विदाउट एंजाइम। अगर सबस्ट्रेट में एंजाइम हम ना मिलाएं तो इसका जो एक्टिवेशन साइड है वो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। बट लेकिन इसमें अगर हम एंजाइम मिला देते हैं तो इसका जो एक्टिवेशन पॉइंट है वह यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर, यानी कि इनके बीच में इतना गैप पैदा हो जाएगा। तो ये एंजाइम का वही काम होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज कर देना। एक्टिवेशन एनर्जी, अब जाहिर सी बात है एक्टिवेशन एनर्जी के नाम आया है तो एक्टिवेशन एनर्जी कहते किससे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आवश्यकता होती है। मिनिमम एनर्जी नीड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सो तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है एंजाइम जो होता है उसी को कम कर देता है, जिससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सो तो यही जो है कि लॉग एंड के मॉडल है या परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला मॉडल है वो जो है कि एंड्रूस्को फिट मॉडल। इसने दिया किसने था, इसको दिया था डेनियल ई कॉस्टलैंड ने 1960 ईस्वी में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, इस मॉडल में देखते हैं क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार जो एक्टिव साइट होते हैं, एक्टिव साइट मीन्स जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करते हैं, जुड़ते हैं जहाँ पर आकर, तो एक्टिव साइट जो होते हैं आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू देयर सबस्ट्रेट, इट कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू देयर सबस्ट्रेट। इसका मतलब ये है जो एक्टिव साइट होते हैं वह जो हमारा सबस्ट्रेट होता है जिसको हम खाते हैं, हमारा जो भोजन होता है। अब सपोज के लिए हमारा एक एंजाइम है जो भी लार मुंह में है, जो भी हम खाते पीते हैं, तो एंजाइम को ऐसा तो है कि नहीं पहले से पता होगा कि हम क्या खाने वाले हैं, एंजाइम को तो ऐसा कुछ मालूम है नहीं। सो तो जो एंजाइम होते हैं वो कठोर नहीं होती है, वो अपना चेंज, अपना जो शेप होता है वह अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट जिस प्रकार का है उसी प्रकार से अपने शेप को बैलेंस करती है, अपने शेप को चेंज करती है। ओके, जो लॉक एंड की मॉडल में हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम होती हैं वह सबस्ट्रेट के फुल्ली एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जो है कि ड्रॉबैक है उसका जो है कि यह फुल्ली कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती, वह जो है कि उस रिएक्टेंट के अनुसार अपने आप को ढालती है, अपने अनुसार को चेंज करती है। ओके, इसका मतलब ये है कि एंजाइम जो है कि वो सॉफ्ट होती है, लचीली होती है एंजाइम, जिस प्रकार का हमारा सबस्ट्रेट रहेगा उसी प्रकार ही अपने आप को चेंज करेगी एंड EX कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ओके, सो तो फिर से हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो एक्टिव साइट जो होते हैं आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू देयर सब्सटेंस एंड इट कैन चेंज देयर शेप, या जो है कि अपना शेप जो है कि ना चेंज करते हैं, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर सबस्ट्रेट के अनुसार। जो भी हमारा रिएक्टेंट है, जो भी हमने खाया पिया है उसी के अनुसार जो हमारा एंजाइम होता है वो अपने आप को चेंज करता है एंड बिकम क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। उसके बाद जो है कि अपना शेप चेंज कर लेता है, उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। आइए देखते हैं इसका जो है कि मॉडल। ये सपोज के लिए ये हमारा एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये दोनों बाइंड करेगा, EX कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर इसके बाद यही वही काम होगा, एंजाइम एंड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा, एंजाइम ये अलग प्रोडक्ट अलग। तो इस मॉडल से हम यह समझते हैं कि एंजाइम जो होता है वो सॉफ्ट होता है, जिसे हम कहेंगे लचीला होता है। एंजाइम में जो है कि प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है,
जिस वजह से एंजाइम जो है कि वह टूटता फूटता नहीं है। जिस फॉर्म में एंजाइम रहता है उस जो है कि उसी प्रकार मतलब वह जब EX कॉम्प्लेक्स बनता है तो वह एक्सपेंड करता है एंड फिर इसके बाद जो हमारा एंजाइम एंड प्रोडक्ट बन जाता है तो एंजाइम जो है कि अपने वास्तविक जो पहले था उसी फॉर्म में आ जाता है। तो ये शो करता है कि एंजाइम जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की गुण पाई जाती है। हिंदी में इसे हम सांता गुण सांता कहते हैं। सो यही जो है कि हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम